नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी का फेसबुक पेज लाइव और मैं आपसे मुखातिब अफी कुरैशी हिंदुस्तानी। सबसे पहली अपील ये, जितने भी लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि हमारी बात ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाए। और दूसरी अपील ये है कि प्लीज अगर आवाज आ रही है तो उसका भी कंफर्मेशन दे दें, चूंकि हम लाइव कर रहे हैं और अगर लाइव में कोई डिस्टर्बेंस आता है तो आप बीच में बता सकते हैं। आपका कोई अगर सवाल है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं इस वक्त हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के कार्यालय पर खड़ा हूं। मेरे साथ मौजूद हैं स्याना विधानसभा के प्रत्याशी ठाकुर ज्ञानेश चौहान साहब, जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और तगड़े इल्जाम बाकी कैंडिडेट पर लगा भी रहे हैं। आज चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है वो रुक गई है, क्योंकि अब डोर टू डोर सिर्फ कहीं जाके एक दो लोग के साथ मुलाकात कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्याना विधानसभा में आखिर तमाम चीजें किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, फेसबुक पे लाइव है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस समय आकर के ये जहमत उठाने की कोशिश की कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं ये लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। ये सबसे बड़ी बात है। ठाकुर साहब, आपका एक मैनिफेस्टो से मैंने देखा है, आपने वो जारी किया। अगर किसी के पास है तो वो मुझे लाके दिखा दे प्लीज, कोई मैनिफेस्टो। उसमें आपने तकरीबन 21 जो बातें हैं वो रखी हैं। देखिए, मैं आपको अपने दर्शकों को ये मैनिफेस्टो जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूं। ये 21 शर्तें हैं, आप इस पे फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। हिंदुस्तान उत्थान पार्टी का ये मैनिफेस्टो, जिसमें 21 शर्तें जो हैं वो रखी गई हैं और आज तक ऐसी शर्तें खासकर स्याना विधानसभा पे तो किसी ने भी नहीं रखी है। जो लोग जुड़ रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूं, शेयर करते रहें। सवाल अब इनसे पूछेंगे। देखिए ठाकुर साहब, ये 21 शर्तें आपने किस बुनियाद पर रखी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप तमाम जितने भी पिछले विधायक रहे हैं साफ तौर पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि भैया उन्होंने तो काम किया ही नहीं है। देखिए, आप इनको मुद्दा कह सकते हैं क्योंकि राजनीतिक इस समय माहौल है, आप इसको मुद्दा कह सकते हैं। मगर मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो हमारी पूरी टीम ने स्याना विधानसभा के अंदर करीब 6 महीने लगातार एनालिसिस करने के बाद में ये 21 दर्द अपने जो है वो पेपर पे उतारे हैं। अच्छा, तो मतलब बात वहीं घुमा फिरा के फिर आती है कि ये दर्द पिछले जो विधायक रहे हैं, किसी भी पार्टी का रहा सही, उससे पहले रहे सही या मौजूदा है वो रहे सही, उन्होंने इन दर्दों को कभी महसूस ही नहीं किया। जी बिल्कुल, अगर वो शायद ये करते तो शायद हम जैसे नौजवान बच्चों को अपने काम छोड़ करके राजनीति के फील्ड में आना नहीं पड़ता। ठाकुर साहब, एक चीज और, स्याना विधानसभा में जिस वक्त अब जो माहौल चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि सीधा सीधा मुकाबला देवेंद्र लोधी भाजपा और गठबंधन के बीच में है, जबकि आपकी हुंकार और आज आपकी गाड़ियों का रैला जो था, रैली भी नहीं रैला जो था, वो ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि आप कुछ ना कुछ तो कील जो लोहे की होती है उस पर हथौड़ा तकड़ा मारेंगे। देखिए, आपने कहा दो लोगों के बीच में मतलब एक टकराव सा है, टक्कर सी है। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं ऐसा। तो आज उन्हीं लोगों की अगर आप बात करें, जो मेरी रैली को आप रैला कह रहे हैं, तो वो मेरा रैला नहीं था। वो यहां जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, जिनको समस्याएं हैं, जो इन जनप्रतिनिधियों से बहुत ज्यादा परेशान है, जो 12 से 17 और 17 से 22 के नकारा विधायक रहे हैं, उनके खिलाफ ये आज रैला था। अच्छा जी। ठाकुर साहब, एक चीज और बताइए, आप लोकल हैं, आवाजें आ रही थी कि भैया बाहर से लोग आते हैं, प्रत्याशी यहां पर बनते हैं, फिर जीत जाते हैं, एमएलए बनते हैं, काम करते नहीं है और गांधी जी की जो है खुशबू लेके और चले जाते, कुछ ऐसा ही कुछ चल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल जायज आप कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्याना विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो बहुत पहले से तकरीबन 4 या 5 उसको अगर हम लेकर के चलें, सिस्टम को लेकर के चलें, तो लगातार यहाँ 4 और 5 विधानसभा से बाहरी प्रत्याशी आते हैं, फ्लाइंग आते हैं, हेलीकॉप्टर में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, हाथ हिलाते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। कुछ जीतते हैं तो वो भी निकल जाते हैं और जो जीते नहीं उनको तो कभी जीवन में लौट के देखने का मौका भी नहीं मिलता। ये ऐसा हुआ। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि स्याना विधानसभा का आज चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है, 5 बजे तक की जो सीमा थी वो खत्म हो गई है, संदेश आप दे नहीं सकते, लेकिन ये एक ऐसा जरिया है जो विधानसभा के तमाम लोगों तक आपका संदेश पहुंच सकता है। कौन सा वो संदेश है जिसके बलबूते पर आपको स्याना विधानसभा की जनता वोट देगी?
देखिए, अगर शाना विधानसभा की जनता की आप बात करें तो आज के रेले में आपको जनता ही दिखाई दी होगी, क्योंकि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को पेड वर्कर के तौर पे नहीं लाते। अभी तक जितनी भी रैलियां या जितने भी प्रत्याशियों के साथ समूह चले हैं, वो पूरी विधानसभा का आप सर्वे कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, आपको हर गांव से एक रिकॉर्ड मिल जाएगा कि उस प्रत्याशी की गाड़ी के अंदर आज इतने लोग इतने इतने पैसे में बैठ करके गए। शाम को जब वो घर पहुंचे हैं तो हिलते हुए पहुंचे। ये हिंदुस्तान उत्थान पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय और प्रत्याशी यानी मेरा कार्यालय है। यहां एक भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता जिसके मुंह से कभी कोई बदबू आ जाए, स्मेल आ जाए, जो ड्रिंकिंग की है, जो सभी लोग करके चल रहे हैं। और इसके बावजूद भी एक भी लोग, एक भी पर्सन यहां पे आपको पेड वर्कर के तौर पे नहीं मिलेगा। पहली चीज। आगे की बात करें, इस क्षेत्र के अंदर जो जमीनी जो दर्द है हमारे, जिनको हम चुन करके आप लोगों के बीच में लाए, जो आपने कहा मुद्दे, हमने कहा दर्द, दोनों में फर्क हुआ। आपने कहा मुद्दे क्योंकि इस समय राजनीतिक माहौल है, हमने कहा दर्द है साहब हमारा, क्योंकि ये तो पिछले काफी समय से हम लोग झेलते चले आ रहे हैं ना। क्योंकि अगर शाना की बात करें तो शाना में जिस जगह आप खड़े हैं इस समय, और मेरे ख्याल से जो समय है वो 8:32 हुए हैं, मगर शाना के अंदर बुगरासी आने के लिए 6 बजे के बाद ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ये जमीनी दर्द है। इससे आगे बढ़े तो पीछे 2017 से 2022 की जो सरकार, जो सेंटर यहां स्टेट में जो सरकार बनी, उन्होंने कुछ चीजें लागू की। जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर ही पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने गौरक्षा के लिए एक अभियान चलाया कि भाई गौरक्षा करो, गौरक्षा करो, और गायों को जमीन से उठा करके कत्लेआम जो होता था उसको रोक करके उन्होंने गौशालाओं में भेजना शुरू किया। मगर विडंबना देखिए हमारे प्रदेश की, आज सबसे ज्यादा, अगर आप लोग बात करें, सबसे ज्यादा गाय और जो उनके बाकी के जो चाहे वो नंदी हो, चाहे उनसे छोटे नंदी हो, वो जो लोग वो खेतों में मिलते हैं आपको, जिसकी वजह से किसान बहुत बहुत ज्यादा त्रस्त है। और अब उन चीजों का सुधार करने का समय आया। तो हमने लोगों से यह कहा कि आप चिंता ना करें, अब हम यहां आगे हम ब्लॉक दर ब्लॉक बड़ी बड़ी गौशालाओं का निर्माण करेंगे, और बड़ी बड़ी गौशालाओं में इन नंदी और गायों को ले जाकर के आपको, जो किसानों को जो परेशानियां हो रही है, उससे मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में शाना विधानसभा की अगर आप बात करें, दूसरी बड़ी विडंबना देखिए, इस क्षेत्र के अंदर रोजगार नहीं है, जबकि आप दिल्ली से मात्र 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो यहां रोजगार डेवलप होने चाहिए थे। यह क्षेत्र अब से तकरीबन 40 से 45 वर्ष पहले फल पट्टी में लागू कराया गया। आज क्षेत्र के अंदर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि दोनों लोकल रहने वाले हैं, आज क्षेत्र के अंदर फल पट्टी का कोई वजूद ही नहीं है। ये आप जानते हैं, फल पट्टी इस क्षेत्र से गायब हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। फल पट्टी रहने की वजह से हमारे यहां से जो छोटी काशी से बड़ी काशी से लेकर छोटी काशी के लिए 600 किलोमीटर का जो हाईवे आया, जो परियोजना आई, वो इस 20 किलोमीटर के हिस्से से काट दी गई, उसको संभल में कुदा दिया। अगर यहां फलपट्टी ना होती तो वो जो हाईवे था, एक्सप्रेस हाईवे, वो शाना विधानसभा से होके गुजरता। ठीक है, मगर वो नहीं हो पाया। तो ये भी हमारा दर्द है कि अगर वो होता, यहां से निकलता, तो रोजगार के अवसर बढ़ते, लोगों को जो जमीनों के रेट हैं या जो बाकी चीजें, इनमें इजाफा होता और लोगों को एक खुशहाल जीवन जीने का मौका मिलता। ठाकुर साहब, बहुत लंबी लिस्ट है आपके पास दर्द की। एक दर्द हम भी बयां कर देते हैं आज आपसे। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन है जो पत्रकारों के हित में काम करती है, उसका जिलाध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया। आपकी 21 मांगों, बहुत शुक्रिया, आपकी 21 मांगों में वही टटोलने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस, खासकर क्योंकि प्रदेश की और देश के लेवल पे तो हमने तमाम पार्टियों को जो है अपना एक शर्त या अपनी जो है गुहार लगाई है। आपसे जानना चाहता हूं, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी कुछ आपने सोचा ही नहीं है अभी तक? अब से देखिए, हर दर्द को पेपर पे लाना जरूरी नहीं होता। कुछ एहसास जो होते हैं वो बड़े होते हैं, क्यों जो फीलिंग्स होती हैं, किसी ने भगवान नहीं देखा मगर पत्थर को भगवान बना के लोग पूछते हैं, आप जानते हैं बखूबी। ठीक है, तो ये फीलिंग्स, जिसकी बात आप करें, जिस मुद्दे की बात आप कर रहे हैं, आपको पता होगा अभी चंद वर्षों पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक केस ऐसा हुआ था, शायद मेरे ख्याल से भदोही साइड का केस था, जहां पत्रकार को जिंदा जलाया गया था। आपके संज्ञान में होगा। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं इस क्षेत्र में बाकी जगह पे देखने को मिले कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी होती है, पत्रकारों को उनके हितों से बाहर निकाला जाता। तो उस समय भी हिंदुस्तान उत्थान पार्टी ने, क्योंकि 6 वर्ष, तकरीबन 6.5 वर्ष हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के गठन को हो चुके, तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मांग उठाई थी। और आज उस मांग का नतीजा देखिए कि आज की डेट में अगर कोई किसी पत्रकार के साथ कोई बदतमीजी करते तो 24 घंटे के अंदर जेल जाना पड़ता है। ये आप बखूबी जानते हैं जी। ये भी एक दर्द था। चलिए,
ठाकुर साहब, क्योंकि लंबी लिस्ट है और ये जो लोग आपको और मुझे इस वक्त देख रहे हैं, इन्होंने पिछले कुछ दिनों में ही चैनल को इतना हिट बना दिया कि मेरे व्यूज मिलियंस में पहुंचने लगे। बहुत अच्छी बात है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, और दीवाने हैं जी, बहुत शुक्रिया। और इन्हीं मिलियंस वाले लोगों से मैं एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई सवाल आप ठाकुर ज्ञानेश के लिए पूछना चाहते हैं, क्योंकि कल तक का वक्त है, आप बेखटके होकर पूछ सकते हैं। आपका सवाल इन तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी, लेकिन एक आखिरी संदेश आप स्याना विधानसभा की जनता को दे दिए कि वो आपको वोट अब जो देने वाली है, यानी परसों जो वोटिंग है, वोट की अपील भी आप करती है, क्योंकि हमने एक अभियान भी निकाला है, जागरूकता मतदाता अभियान। उसको भी आप बता दीजिए कि सबको वोट करना, क्योंकि आपके बात का असर ज्यादा होगा। जी नमस्कार, मैं ठाकुर ज्ञानेश कुमार चौहान, प्रत्याशी 66 विधानसभा जनपद बुलंदशहर शाना से आप सभी से यह अपील करना चाहता हूं कि अब की बार अपने अपने क्षेत्रों के अंदर पार्टी बंदी छोड़ करके, यारी रिश्तेदारी छोड़ करके, भाई भतीजाबाद छोड़ करके, कास्ट रीजन को छोड़ करके सिर्फ लोकल की आवाज उठा करके चुनाव जो लड़े ना, चुनाव जो वोट करें, आप विकास के मुद्दों पे करें। और 10 तारीख को आने वाली जो 10 तारीख है, 10 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप बूथों तक पहुंचे और मतदान करें। धन्यवाद। चलिए भाई, विधायक जी तो खेल गए, हमने तो सिर्फ अपील के लिए कहा था, इन्होंने अपने लिए अपील कर ली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी आपका। तो ये ठाकुर ज्ञानेश चौहान थे, जो हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के स्याना प्रत्याशी हैं। और परसों देखो वोटिंग होनी है, 10 तारीख जो है वो तय है। बेबाक आवाज टीवी और मैं यानी अफी कुरैशी हिंदुस्तानी आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि अपने आप मत का इस्तेमाल जरूर करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपका मत जरूरी है। किसी भी पार्टी, किसी भी कैंडिडेट को आप वोट दें, लेकिन अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अगर आप जितने वोट करेंगे उतना ही लोकतंत्र, हमारा देश जो है वो मजबूत होगा। और हमारे इस चैनल की वीडियो कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार हम आपको ऐसे ही मुद्दे और ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।